नीलकंठ तिवारी आगे चल रहे हैं वाराणसी दक्षिण से इस वक्त आगे, और अगर देखा जाए तो वाराणसी कैंट से सौरभ त्रिपाठी भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबरें आ रही हैं। और बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की एक और बड़ी वजह रूरल एरिया, ग्रामीण इलाके में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 115 सीट बीजेपी को वहां पर मिलती दिख रही है और सपा पीछे है। रायबरेली, बछरावा, सलोन, ऊंचाहार में सपा आगे, सदर में बीजेपी आगे। ये इस वक्त की बड़ी खबरें। पहले राउंड की गिनती के बाद अमेठी से बीजेपी के संजय सिंह पीछे चल रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से मात्र 11 सीट पीछे है। रुझानों में यह आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी 99 पर अटकी हुई है, सेंचुरी नहीं बना पा रही। बीजेपी तेजी से डबल सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ रही है। स्वामी केशव मौर्य इस वक्त बड़ी खबर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त पीछे हो गए हैं और पल्लवी पटेल आगे निकल गई हैं। ये सराथू सीट की खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर है। अगर ऐसा मेंटेन होता है तो ये बड़ी अपसेट होगा एक बीजेपी के लिए अगर केशव और प्रसाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत के और करीब 52 पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 34 पर है, बीजेपी गठबंधन 6 और अकाली दल 17 पर है। अगर मैं आम आदमी पार्टी के इंटरनल असेसमेंट की बात करूं, सब अपने अपने सपने लेके बैठते हैं, तो उनका कल जो पर्चा मैंने शाम को देखा उसमें था कि हम 100 सीटों पर जीत रहे हैं। शायद दो तीन सीटों पर हम कुछ कह नहीं सकते, तो उसमें भी हमारी, तो वो तो मान के चल रहे हैं कि हम 100 से ऊपर का आंकड़ा। लेकिन 2017 के चुनाव में मैंने चुनाव जब कवर किया था तो अरविंद केजरीवाल ने मुझे लिखित दिया था 100 सीट का आंकड़ा पार कर रहे हैं। वो अभी भी रखा हुआ है, तो फ्रेम कराकर। इस बार देखना पड़ेगा कि 47 सीट का नुकसान हो रहा है अंकित। हाँ। उनके एनालिसिस हाँ, थोड़ा और दूसरा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा 1 घंटे में और थोड़ा सा तय हो जाएगा। लेकिन नवजोत सिंह रोक रही हूं, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि पीछे चल रहे हैं। कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन इसमें सरप्राइज नहीं है, ईमानदारी सरप्राइज नहीं। अगर आप वहां पे जमीन पे उतर के देखें, नवजोत सिंह सिद्धू आखिरी के 15 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको मुश्किल से उन्हें चंडीगढ़ आना पड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि उनको ये बात दिख रही थी कि फाइट जो है वो बहुत टफ है और वहां पे ट्रायंगुलर फाइट है। इस वजह से नवजोत सिंह सिद्धू अगर हमारी टीम बता सके कि आगे कौन चल रहा है वहां से, क्या मजीठिया आगे चल रहे हैं? बड़ी खबर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पीछे चल रहे हैं। गोवा में बीजेपी की सीटें बढ़कर 19 हो गई हैं। 16 पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा सेटबैक है। 19 सीट यानी कि 2 पीछे हैं हाफ वे मार्क से, लेकिन चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त गोवा से आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप घूमे थे, क्या आप आज के जो ये आंकलन है 191 यानी कि 191 वर्सेस 99, ये आपको दिख रहा था? देखिए, ये बात, और कम से कम अगर हम इसको भी देखें तो 199 प्लेइंग 99, इतना जरूर समझ में आ रहा था कि बायपोलर कॉन्टेस्ट दिखाई पड़ रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि जो बीएसपी का जो वोट है वो थोड़ा सा और कम होने वाला है और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जरूर बढ़ेगा। तो बायपोलर कॉन्टेस्ट है, ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था और ये आंकड़ों में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। बायपोलर कॉन्टेस्ट नजर नहीं आ रहा है इस वक्त के वोट शेयर अगर देखे जाए, क्योंकि वोट शेयर में बीएसपी काफी मुकाबले की टक्कर दे रही है। राहुल ईश्वर जी, आपसे पूछना चाहूंगी ये किस तरह हो रहा है? बुआ भतीजा साथ जाते तो बेटर होता। नो, ये बीएसपी का वोट शेयर थोड़ा सरप्राइजिंग है। अगर वोट शेयर इतना नहीं होता तो सपा को बहुत बेनिफिट मिलता। जो आपने अभी जो आपने बात बोली ना, अगर कोई इलेक्शन था जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी को साथ आना था तो वो ये इलेक्शन था। 2019 में जो वो नहीं कर पाए वो इस इलेक्शन में जरूर कर सकते थे अगर साथ में होते तो। और वेस्टर्न यूपी का आंकड़ा, अगर आप आईपैड का डेटा यहां डालें नाविका जी, ये बहुत दिलचस्प है देखना कि आप देखिए वेस्टर्न यूपी में बीजेपी 47 सीट पर आगे है और समाजवादी पार्टी 20 पर। तो आप सोचिए वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन कहां गया, आरएलडी से गठबंधन कहां गया, सब उड़ गया। और अगर हम देखें तो आरएलडी की कितनी सीटें हैं इसमें से, अगर सत्या जी आप हमें बता दें कि आरएलडी की कितनी सीटें हैं तो इससे पता चलेगा। लेकिन पूर्वांचल में भी बीजेपी ने रिकवर किया है। रोहेलखंड में थोड़ी सी पीछे है, सेंट्रल में बहुत आगे है, बुंदेलखंड में आगे है, खाता नहीं खुला है इस वक्त समाजवादी पार्टी का। और अवध रीजन में भी 29 बनाम 11। तो अंकित जी, अगर आप ये देखें तो इस वक्त बीजेपी की पकड़
वही की वही है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर और प्रदेश आप के बस चुनाव में बहुत घूमे थे वहां जी, और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एक सब लोग वोट बैंक की। और चलिए बड़ी खबर